जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप के बारे में जानेंगे। जब भी हम भगवान शिव के अमरनाथ नाम का बोध करते हैं, हमें भगवान शिव का मृत्युंजय स्वरूप दिखता है, जिससे हम यह समझते हैं कि भगवान शिव जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे अमर हैं। समस्त जीव जंतु, यहां तक कि समस्त ब्रह्मांड, समस्त ग्रह, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बस भगवान शिव ही रहते हैं। वही हमें दोबारा जीवन देते हैं, हमारा पालन करता है और हमारे संहारक भी वही हैं। हम सब भगवान शिव के ही अधीन हैं। आज हम भगवान शिव के अमरनाथ स्वरूप के बारे में जानेंगे। अमरनाथ। शिव भक्तों, यह कथा कई धर्म ग्रंथों में है, जैसे कि भृंग संहिता, नीलमत पुराण, लावनी ब्रह्म ज्ञान में उल्लेखित है। पुराण काल में एक बार माता पार्वती के मन में कुछ सवाल उत्पन्न हुए कि भगवान शिव अपने गले में मुंड माला क्यों धारण करते हैं। भगवान शिव ने बताते हुए कहा कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्यों? परंतु आप अमर हैं, इसका कारण क्या है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं अजन्मा हूं, जन्म और मृत्यु से परे हूं। ऐसा सुनते ही माता पार्वती जी के मन में अमृत प्राप्त करने की इच्छा जागी। तभी भगवान शिव, जो समस्त प्राणियों के जीवन संचालक हैं, उन्होंने माता पार्वती के सामने अमर कथा का वर्णन किया। तो माता पार्वती भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। कितने ही वर्षों तक भगवान शिव उन्हें टालते रहे, परंतु पार्वती जी के बार बार हठ करने पर भगवान शिव को अमर कथा सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन एक समस्या थी कि कोई और जीव जंतु उस कथा को ना सुन ले। इससे सृष्टि में असंतुलन फैल जाता। तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले सुनिश्चित करना चाहते थे कि कथा में किसी भी प्रकार की बाधा ना पड़े। सबसे पहले भगवान शिव पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल को छोड़कर आगे चले। चंदनबाड़ी में गुरुदेव शिव ने चंद्रमा को मुक्त कर दिया। श्री गणेश जी को भी उन्होंने महगुंस पर्वत पर छोड़ा। पंचरत्नी में शिव ने अपने पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को भी त्याग दिया। शेषनाग नामक झील पर आकर अपने गले से नाग देवता को भी निकालकर त्याग दिया। भगवान शिव ने अपने ऊपर रह रहे सभी जीवों को भी त्याग दिया। अमर कथा से पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य सृष्टि के त्याग का प्रतीक भी है। वहां पहुंचकर प्रभु शिव ने कलाग्नि नामक रुद्र को प्रकट कर कहा कि चारों ओर प्रचंड अग्नि लगाकर सब कुछ भस्म कर दो, और कलाग्नि ने वैसा ही किया। अमरनाथ गुफा में आने के बाद भगवान शिव ने मृगशाला हिरण की खाल बिछाकर अमृत का रहस्य समझाने के लिए ध्यान मग्न हो गए। परंतु उनके मृगशाला के नीचे तोते का एक अंडा बच गया।
जिसे शुक भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रभु शिव की मृगशाला के नीचे आकर भगवान शिव के शरण में था। भगवान शिव कथा सुनाने लगे तो बीच बीच में माता पार्वती हुंकार भर रही थी। अमर कथा सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई और तोता हुंकार भरता रहा। जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि पार्वती जी तो सो गई हैं और हुंकार तोता भर रहा है, तभी भगवान शिव ने क्रोध में आकर उस तोते पर अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। अंत में वह व्यास जी के आश्रम में आकर बहुत छोटा रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुंह से होता हुआ गर्भ में छुप गया। उधर व्यास जी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जो दयालु हैं, बड़े दिल वाले हैं, वह मान गए और उसे जीवन दान दिया और कहा कि आज से जो भी यह अमर कथा सुनेगा वह अवश्य ही सुखदायक जीवन व्यतीत करेगा। श्रद्धा पूर्वक पढ़ने पर मनुष्य शिव लोक को प्राप्त करेगा और भगवान शिव जो जन्म और मृत्यु से परे हैं वो अमरनाथ कहलाए। हर हर महादेव। और शुक जो वटिका के गर्भ में था, ऐसा कहा जाता है कि वह 12 साल तक बाहर नहीं निकला, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि बाहर आने पर तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। गर्भ से बाहर आने पर वो व्यास जी के पुत्र कहलाए। उन्हें गर्भ में ही सभी ग्रंथों, पुराणों, उपनिषद, वेद आदि समस्त चीजों का ज्ञान था। वे जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव भक्तों, गुरुदेव शिव लीलाधर हैं, कल्याणकारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, चंद्रशेखर हैं, समस्त प्राणियों को जीवन देते हैं। वो हैं तो हम हैं। जय जयकार शिव शंभु महादेव की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप भगवान शिव के कौन से स्वरूप से प्रभावित हुए और मोहित होते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय शिव शंभु।